एआईएडीएमके के अंतरिम जनरल सेक्रेटरी बने रहेंगे पलानीस्वामी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ओ पनीरसेल्वम की याचिका। जाने क्या है ये पूरा विवाद। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एआईएडीएमके के नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी को अंतरिम जनरल सेक्रेटरी बनाए रखने के फैसले को बरकरार रखा है। एआईएडीएमके पार्टी में नेतृत्व विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले से विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले की पुष्टि की जिसमें पलानीस्वामी को एआईएडीएमके पार्टी के एकल नेता के रूप में बहाल किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ओ पनीरसेल्वम की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पलानीस्वामी एआईएडीएमके के महासचिव बने रहेंगे। दिनेश माहेश्वरी और ऋषिकेश रॉय की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गुरुवार को ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पलानीस्वामी के समर्थकों ने चेन्नई में जमकर जश्न मनाया। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया और जमकर आतिशबाजी भी की। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर नोटिस जारी किया था। पनीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। पलानीस्वामी को अंतरिम जनरल सेक्रेटरी के रूप में जारी रखने की अनुमति देने को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी की तरफ से इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करने तक जनरल सेक्रेटरी का चुनाव नहीं होगा। पलानीस्वामी की तरफ से पेश सीआरएम सुंदरम ने कहा था कि जब तक मामले का अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता तब तक जनरल सेक्रेटरी का चुनाव नहीं होगा। ओ पनीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट की पीठ के द्वारा पारित 2 दिसंबर 2022 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसने एआईएडीएमके नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को उलट दिया क्योंकि यह आदेश अंतरिम जनरल सेक्रेटरी के रूप में पलानीस्वामी के चुनाव से पहले दिया गया था। अब अपने पक्ष में फैसला आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पलानीस्वामी ने कहा, मुझे संदेह था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा होगा। जिस पर्दे के पीछे डीएमके की बी टीम काम कर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फट गया। उन्होंने कहा कि जयललिता ने विधानसभा में कहा था कि ये पार्टी 100 साल तक राज करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसकी पुष्टि हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।